हेलो गाइस, जय श्री राम। तो मैं मंजू नेगी आज ला रही हूँ आपके लिए उत्तराखंड के पंचप्रयाग संगम के बारे में बड़ा जी से जानकारी। तो जानिए बड़ा जी से। बड़ा जी, हमारे उत्तराखंड में पंचप्रयाग संगम के बारे में ज़रा बताइए, लोगों को इसकी जानकारी दीजिए ज़रा। ओम वामां गतोऽस्मि शरणं बदरी वनेस्मिन्। बुलंद बद्रीनाथ के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम। मेरे भारत के देशवासियों, मेरी माता बहनों, आज पवित्र देवभूमि उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगमों में पंचप्रयाग, पंचबदरी, पंचकेदार, ये जो पंच परमेश्वर जो हैं उनके बारे में अपने देशवासियों को, भारतवासियों को जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, आप जानते हैं भारतीय संस्कृति का उत्तराखंड तीर्थों का विशेष महत्व है। राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के साप से जब भस्म हो गए थे, उनके उद्धार के लिए तीसरी पीढ़ी के राजा भगीरथ ने भागीरथी को, शिव जी को प्रसन्न करके और उसको गंगा अवतरण किया और उनके जो नरक में गए हुए पुत्र थे उनका उद्धार किया। ऐसे पवित्र नदियों में जो प्रमुख प्रयाग हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग तथा विष्णु प्रयाग, ये आपको भली भांति में जानता हूँ। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो पावन तीर्थ है, जहाँ देश विदेश के धर्मावलंबी सनातन अध्यात्म धर्म के जो भक्तगण हैं, जो उसके प्रभु के शिव के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में अपनी सेवाएं अर्पण करते हैं, वो लोग आकर के अपने तीर्थकार पुण्य का भागी होते हैं। इसमें मैं पहला है देवप्रयाग। देवप्रयाग भी अलकनंदा और जो है वो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है उसके पास जाकर के संगम में मिलता है, और जब मिल जाती तो उसका नाम देवप्रयाग पड़ा। देवताओं का प्रयाग, देवताओं का संगम तीर्थ, जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। बहुत बड़ा भारी मंदिर है। इस संगम पे जब लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम की यात्रा में जाते हैं तो सबसे पहले इस संगम पे स्नान करते हैं और पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पड़ाव है, संगम है, वो दूसरा संगम है, उसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग भी आप जानते हैं प्रयाग। कर्णप्रयाग ये केदारनाथ के जाते रास्ते में, यहाँ पर मंदाकिनी नदी आती है और उससे जो है बद्रीनाथ से जो है अलकनंदा आती है, और ये भी संगम है। इसके बाद या तीर्थयात्री इस पवित्र संगम पर स्नान करते हैं, और ये स्थान शिव जी का है। शिव का जो है यहाँ पर विशेष रूप से ओम नमः शिवाय के मंत्र से लोग जो है बड़े ध्यान से प्रभु का ध्यान करते हैं। शिव का प्रदेश जो उत्तराखंड है उसमें स्नान करके पुण्य का भागी बनते हैं, और गोतर स्नान करके आगे प्रस्थान करते हैं। इसके बाद तीसरा स्थान है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग भी अलकनंदा और पिंडार नदी आती है, जो पिंडार घाटी से आती है, पिथौरागढ़ के तरफ से जो है ये आती है, और ये आकर के पिंडार जो है ये वहाँ पर कर्णप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है।
तीर्थ यात्री यहाँ पे भी उतर करके इस पवित्र घाट का जो है स्नान करते हैं। यह प्रदेश भी भगवान शंकर का माना गया है। इसमें परमदेव जप तप करके इस मंदिर में जा कर के पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर जो था सुखदेव जी और व्यास जी ने देवापयन पुण्य काम किया था। सुदेव और कश्यप, गालब, उद्दालक आदि ऋषि, महानायक भारद्वाज, इन्होंने यहाँ पर वो ये महर्षि उपस्थित होकर के इन्होंने ध्यान लगा करके अपने पुण्य के भागी बने। इस प्रकार कर्णप्रयाग के बाद आता है आपका नंदप्रयाग। नंदप्रयाग भी मंदाकिनी नदी तथा अलकनंदा के पवित्र उस पर स्थित है, जो बद्रिकाश्रम यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। लोग बद्रिकाश्रम जाते हैं। यहाँ तक कहा है, जैसा मैंने आपको कण्वाश्रम के बारे में आपको जानकारी दी थी, तो पुराणों में, मत्स्य पुराणों में, केदारखंड पुराण में उल्लेख आया है, कण्वाश्रम समारभ्य यावत नंदागिरी भवे यावत नंदा तावत क्षेत्र पुण्यम मुक्तम प्रदायकम। देखिए, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी सहस्रों धारें जो है जगह जगह क्षेत्रों में गिरती है। तो एक धार जो है ये नंदप्रयाग में कि जो कि कण्वाश्रम आपका कोटद्वार के पास है, उसकी तरफ की जो धारागिरी होगी उससे आकर के जो है भुक्ति युक्ति मुक्ति को देने वाला ये नंदप्रयाग है। इस तरह से मेरे मित्रों, आपने जो है ये पांचों प्रयागों की सौंदर्यता और इसके हमारे तीर्थ यात्रियों को संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप इन प्रयागों में स्नान करके जब भी आप जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, तो इन स्थान देवताओं का पूजन करते हुए पुण्य के भागी बने और अपने पितरों का भी श्राद्ध करें, जिससे उनको लाभ हो। आगे मैंने आपको संक्षिप्त में बताया था कि यहाँ बद्री, आदि बद्री, पंच बद्री में आदि बद्री, वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, वर्तमान बद्री और भविष्य बद्री, ये 5 बद्री माने गए हैं। ये तीर्थ हैं जो लोग ऋषि सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, वो भी इन स्थानों में जा कर के ध्यान पूजा करते हैं। इसी प्रकार 5 केदार, पंच केदार, 5 केदार भी केदारनाथ, मदमहेश्वर, कल्पनाथ, तुंगनाथ और भविष्य केदारनाथ, रुद्रनाथ, ये बहुत रुद्रनाथ भविष्य केदारनाथ है। तो ये पंच केदारी यात्रा, इसको भी साधु महात्मा लोग करते हैं। कोई धर्मावलंबी सनातन धर्म का, हिंदू राष्ट्र का पोषक, इन जो हमारे पुराणों में जो बताए गए हैं पंचप्रयाग, पंचबदरी और पंच केदार, ये महत्वपूर्ण उत्तराखंड के पौराणिक हजारों लाखों वर्षों से पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित और शंकराचार्य जी द्वारा घोषित ये तीर्थ हमारे को पुण्य के भागी बने। ये संक्षिप्त जानी मेरे प्रिय दर्शनों आप, और भविष्य में इसकी जानकारी आपको जो भी लेनी होगी मुझसे संपर्क करें, पूछें। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, चारों धाम की जय हो। तो गाइज, आपने सुन लिया होगा हमारे उत्तराखंड के ये जो भी तीर्थ धाम हैं इनके बारे में बोड़ा जी ने आपको जानकारी दे दी। जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि पंच बदरी, पंच केदार, पंच प्रयाग यक्षण, तो 5 बदरी, 5 केदार और 5 प्रयाग, इनके बारे में ज़रूर जानिए बोड़ा जी ने क्या क्या बताया। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों नहीं कर रहे हो? इतने दिन से मेरा मुंह थक गया बोलते बोलते।